हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा स्कैलप बॉर्डर का डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप कार्डिगन, जैकेट, कुर्ती, गर्ल्स टॉप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 23 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 23 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 23 फंदे गिन लीजिए, फिर से 23, फिर से 23, बार बार 23 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन पहली सिलाई से ही शुरू होता है और 18 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 49 फंदे, 23 दूनी 46 और उसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे हल्के से लूज डाल लीजिए और नॉर्मल फंदे डालिए। अब फंदे डालने के बाद इसमें हम 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे, जो कि सीधी साइड से भी उल्टी बनेगी और उल्टी साइड से भी। तो देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा बुन लीजिए, फिर उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनिए। तो मैं इसमें 6 सिलाइयाँ इसी तरह से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए मैंने ये 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। 6 सिलाइयों में इस तरह से आपकी ये 3 लाइनें आ जाएंगी। अब इसकी ये 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो जाली डिजाइन बनाया है अब ये बनेगा। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, एस्टिच के बाद हम एक फंदा और उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को जब हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देख लीजिए, धागा अपनी तरफ है, 1 2 3 4 और ये 5। इस फंदे के दोनों साइड पर जाली से हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो अब यहाँ पर इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। इसमें हमने 2 फंदे पहले बढ़ाए हैं जाली से, तो 3 का एक करने से 2 हमने वापस घटा दिए। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब 1 2 और ये 3, इन 3 फंदों को ऐसे लूज कीजिए, आगे से सिलाई डालकर 3 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। अब देखिए, 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा और हम सीधा बुन देंगे, तो यहाँ पर दूसरी जाली आ गई। ये हमने जो यहाँ पर 3 का एक किया है 5 फंदे सीधे से पहले, वो 2 फंदे हमने जाली से यहाँ बढ़ा दिए। पहला फंदा एस्टिच का छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने 23 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा से डिजाइन को रिपीट कर रही हूँ। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे, तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, तो यहाँ पर भी जाली आ गई। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे में एक साथ सिलाई डाल लेंगे और 3 का एक फंदा हम बना देंगे। जो 3 का एक करने से 2 फंदे कम हुए, वो हमने 2 फंदे जाली से यहाँ बढ़ा दिए। अब 2 फंदे सीधे, 1
और ये 2। अब 3 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम और सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी दूसरी जाली आ गई। दोबारा से मैंने 23 फंदे का डिजाइन बनाया है। लास्ट में आपके ये 2 फंदे बचेंगे। धागा अपनी तरफ कीजिए और इनको उल्टा बना लीजिए। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर, जो एक फंदा यहाँ बीच में आपको गैप का दिखेगा, जो कि यहाँ इस साइड से हमने उल्टा बुना है। यहाँ आपको यहाँ पर भी एक फंदा जो उल्टा बुना है, ये आपके उल्टी तरफ से सीधे बनेंगे, बाकी सभी फंदे आपके उल्टे बनेंगे। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे आपको ये फंदे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो 8वीं सिलाई पर पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 22 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर एक फंदा हमें सीधा बनाना है, फिर से 22 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और लास्ट में स्टिच से पहले एक फंदा हमारा सीधा हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए 8वीं सिलाई को बना लीजिए। तो ये देखिए 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 9वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे सीधे आएंगे। देखिए 1 और ये जाली वाला 2। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को ऐसे सीधा बना देंगे तो यहाँ पर एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4। ये 4 फंदे बनाने के बाद देखिए ये वाले 2 फंदे और ये जो हमने 3 का 1 किया था, इनका 1 बनाना है। तो इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब 1 2 और ये 3, इन 3 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और यहाँ 3 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। फिर हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुन देंगे तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। ये हमारा 23 फंदों का डिजाइन बन गया है। इसी को फिर से रिपीट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे ये सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 3 का 1 करना है। तो इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 3 फंदे का 1 बनाएंगे। तो ये देखिए जो हम 2 फंदे यहाँ पर घटा रहे हैं वो हमने यहाँ पर जाली से पहले ही बढ़ा दिए हैं। तो 2 फंदे अब सीधे, 1 और ये 2। अब 3 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 3 का यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए 4 फंदे यहाँ सीधे आएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। जितने भी फंदे हों यही 23 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाना है और लास्ट के 2 फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे।
9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर। जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको सीधा बुन देंगे और जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं और अब इसकी ये 11वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 11वीं सिलाई पर देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और अब यहाँ 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 और ये 2 फंदे हम सीधे बना देंगे। हमें ये तीसरा फंदा भी सीधा बुनना है क्योंकि ये वाला जो 3 का 1 किया है इसके साथ में ये वाले 2 फंदे लेकर हमें 3 का 1 करना है। तो यहाँ पर 3 फंदे हमने धागा अपनी तरफ करके सीधे बना लिए हैं। अब इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। जो 2 फंदे जाली से बढ़ाए वो यहाँ पर घटा दिए। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब 1 2 और ये 3, इन तीनों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। फिर 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करना है। ध्यान से देखिएगा, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, 1 फंदा सीधा बना देंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। जो 2 फंदे जाली से बढ़ाते हैं वो यहाँ पर हमारे कम हो जाते हैं। अब 3 का 1 करने के बाद 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर से 3 का 1 करेंगे तो 3 फंदों को हल्का सा लूज कर देंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 3 फंदे का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। आपके जितने भी फंदे हों यही 23 फंदे का डिजाइन बनाइए और लास्ट के 2 फंदे उल्टे आएंगे। 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई पर देखिए जो एक एक फंदा बीच बीच में आपको सीधा दिखेगा उसको सीधा बुन दीजिए और बाकी के सभी फंदे उल्टे बुनते हुए 12वीं सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 12 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 13वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 13वीं सिलाई पर देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। स्टिच के बाद 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुन देंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए 1 2, ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद ये वाले जो 2 हैं और एक ये वाला है जो हम 3 का 1 करते हैं। बैक साइड से इन तीनों फंदे में बैक साइड से एक साथ सिलाई डाल लेंगे और 3 फंदे का यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, 1 2 और ये 3, इन तीनों को हल्का सा लूज करेंगे। आगे की साइड से 3 फंदे में सिलाई डाल लेंगे और 3 का यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। इनको आप हल्का सा लूज जरूर कर लीजिए ताकि 3 का 1 करने में आसानी हो जाए। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2,
फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए हैं। ये एक फंदा छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने ये 23 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर 2 फंदे ये सीधे। अब 3 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे और फिर आगे की साइड से तीनों फंदे में सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और ये देखिए इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 और लास्ट के 2 फंदे आपके उल्टे आएंगे। 13 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 14वीं सिलाई उल्टी साइड पर, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाइए। तो ये देखिए 14 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 15वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 15वीं सिलाई पर देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से डिजाइन को शुरू करेंगे। तो स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब ये वाला और 2 ये, इन 3 का एक बना देंगे। तो इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो 2 जालियाँ बनाई वो 3 फंदे का एक करने से 2 कम हो गए। फिर 2 फंदे ये सीधे, फिर 3 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे यहाँ सीधे आ गए। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे तो एक जाली और आ गई। अब इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। 3 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे की साइड से सिलाई डाल के 3 फंदे का एक बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। 15 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 16वीं सिलाई उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए 16 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 70वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 70वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और अब ये 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6।
6 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बुन देंगे तो एक जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे। धागा अपनी तरफ रहे 1, 2 और ये 3। इन 3 फंदों में बैक साइड से एक साथ सिलाई डाल लेंगे और धागा अपनी तरफ रहे 3 का एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया है और 3 का एक करने से 2 फंदे कम हो गए। अब 2 फंदे ये सीधे, फिर 3 फंदों को लूज करेंगे और तीनों फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 3 का एक फंदा हम बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये सीधा बना देंगे तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। ध्यान से देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ जाली भी आ गई और 3 का एक हो गया। अब 2 फंदे ये सीधे, फिर 3 फंदों को हम ऐसे लूज करेंगे और आगे से सिलाई डाल के 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और अब 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। लास्ट के 2 फंदे उल्टे आएंगे। 17 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 18वीं सिलाई पर आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 18 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अगर आप इस डिजाइन को कंटिन्यू करना चाहती हैं तो इन 18 सिलाइयों को आप दोबारा से बना लीजिए, सेम इसके ऊपर बनेंगी। और अगर आप इसे स्कैलप बॉर्डर के तौर पर बनाना चाहती हैं तो 18 सिलाइयों का ये डिजाइन बनाने के बाद इसके ऊपर आप कोई भी और डिजाइन बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियोज़ सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।